मंत्री संजय निषाद ने पूर्व सरकारों पर साधा निशाना, विभागीय योजनाओं की गई समीक्षा। उत्तर प्रदेश के मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद बिजनौर पहुंचे। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर मछुआ समुदाय को ठगने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने बिजनौर पीडब्ल्यूडी डाक बंगले में विभागीय अधिकारियों, जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारी के साथ बैठक कर विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की। मंत्री निषाद ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की सरकारों ने मछुआ समुदाय को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि मछुआ समुदाय की मछुआ जाति अनुसूचित जाति में दर्ज है, लेकिन पिछली सरकारों ने साजिश के तहत समुदाय की अन्य जातियों को पिछड़ी जातियों में शामिल कर दिया। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान भाजपा सरकार मछुआ समुदाय के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। सरकार मछली पालन से लेकर मछली व्यापार में लगे लोगों के लिए ऋण योजनाएं संचालित कर रही है। मछली व्यापार से जुड़े लोगों को आधुनिक ढंग से मछली पालन का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे मछली कारोबार करने वालों को प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं का लाभ दिलाएं। उन्होंने बताया कि बिजनौर जिले में 1200 से अधिक लोगों को तालाब के पट्टे दिए गए हैं, जिसमें से अधिकतर लाभार्थी मछुआ समुदाय के हैं। उन्होंने अधिकारियों को तालाबों पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए भी निर्देश दिए। मंत्री निषाद ने मीडिया को बताया कि वो 40 दिवसीय प्रवास पर है। इस प्रकार के प्रवास के तहत 10 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं से मिलकर विभागीय परियोजनाओं के संचालन और उनके पालन की जानकारी दी जा रही है। इस दौरान लोकसभा में समाजवादी पार्टी का पीडीए फार्मूला के सवाल पर वो बोले कि कभी कभी आंधी तूफान आता है तो बबूल के पेड़ के नीचे भी आम आ जाता है। ऐसा हर बार थोड़ी होगा। एक बार नैरेटिव हो गया। 2027 के चुनाव में उन्होंने कहा कि वो भाजपा से हारी हुई सीटों की मांग करेंगे। जो वहाँ कश्यप के साथ कीमत पर डाल देना 40,000 सीटें, उसमें से 100 सीटें ऐसी हैं जिसमें हम 1-1 लाख सीटें हो रही है, बाकी में हम लोग है कहीं 80,000 50,000। तो ऐसे चिन्हित है एक भी सीधी। तो अब 241 सीटों को अगर हम जीत देते हैं पूरे से तो सीट भी देंगे। तो हमने देखा कि बहुत ऐसी सीटें हैं कि जहाँ भाजपा हार जाती है, हमारा वोट इधर उधर बिखरा हुआ, तो भाजपा का वोट जो है निश्चित है और मेरा वोट अगर इकट्ठा हो जाए तो दोनों मिलकर हमें हारी हुई सीट दे देते भाजपा को, हम उसमें से ढेर सारी सीटें जितवा देते हैं। तो इसलिए मैं इसमें धरातल पर आया कि हम उसको हारी हुई सीटें उसको जीत में बदल सकते हैं, ये हमें धरातल पर आया। और इनको जो था कि नकारात्मक एक जो है नरेटिव मैसेज देकर पिछले बार खा लिया गया था 2024 में, लेकिन 2027 में एक किसी को बांटने वाले नहीं प्रमुख से। और सबका एक ही मांग है कि मेरा नाम ओबीसी से खारिज हो और अनुसूचित में पहले से हैं मझवार और पुरैया मेरा प्रमाण पत्र जारी हो, बस एक डिमांड है। मंत्री जी है कब तक अनुसूचित जाति में शामिल हो जाएंगे? अभी तो भाजपा वाले बताएंगे, हम तो संघर्ष करने वाले वकील हैं, वकालत करेंगे, ठीक है। और आज नहीं कल है भाजपा अपर कास्ट को 10% लिख सकती है, महिलाओं को 33 लिख सकती है, बड़े राम मंदिर बना सकती है, विशाल राजकिला बना सकती है। तो मेरा भी नंबर है, बहुत जल्दी 45 सीट लूज हुई है उत्तर प्रदेश में। हमको लगता भारतीय जनता पार्टी एक बार लूज हुई थी राजस्थान में, तो बिल्कुल दिया अपर कास्ट को दिया, लूज हुई थी तो महिलाओं को दिया। उसी तरह हमको लगता है इसके इलेक्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी को शुक्र है। कितनी सीटों पर लड़ने का निशान पार्टी का इरादा है 2027 में? अभी तो भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई है, हमको लगता है कि इस बार सम्मानजनक सीटें देंगे और हमको हारी हुई सीट बार बार मांगता नहीं। मैं तो कहता हूँ मेरे को